द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। एक विशेष समुदाय को टारगेट कर उसके खिलाफ नफरती बयान दिए जाते हैं, भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, उस धर्म के गुरुओं के खिलाफ, धर्म गुरुओं के खिलाफ अंटशंट बातें कही जाती हैं, अनर्गल टिप्पणियां की जाती हैं, यहां तक कि उस समुदाय की महिलाओं को भी निशाना बनाया जाता है। लेकिन उस सब के बावजूद सरकारें जो हैं वो खामोश हैं। सरकारें जो हैं कार्रवाई के नाम पर 2 दिन जेल का चक्कर लगवाती हैं और उसके बाद फिर से जो है नफरत फैलाने के लिए बाहर छोड़ देती हैं। एक विवादित बयान दोस्तों सामने आ रहा है। प्रमोद मुतालिक ने यह बयान दिया है। श्री राम सेना के प्रमुख हैं प्रमोद मुतालिक। कर्नाटक में एक वीडियो जो है उनका वायरल हो रहा है। बयान में वो क्या कह रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते। प्रमोद मुतालिक बोल रहे हैं कि एक हिंदू लड़की के बदले 10 मुस्लिम लड़कियां फंसाओ, नौकरी और पैसे जो हैं वो हम देंगे, सुरक्षा भी हम देंगे। अब बताइए, इस तरह का बयान जो है एक समाज की महिलाओं को लेकर कहा जा रहा है। प्रमोद मुतालिक ने जो ये बयान दिया है, ये बयान उनकी नफरत नहीं बल्कि उनकी विचारधारा को भी बताता है। महिलाओं को लेकर किस तरह की विचारधारा वो रखते हैं, किस तरह की मानसिकता वो रखते हैं, उसको भी दर्शाता है। खबर मैं आपको दिखा रही हूं दैनिक भास्कर की। खबर की हेडलाइन देखिए। हेडलाइन से ही आप समझ जाएंगे कि किस तरीके का घिनौना और विवादित बयान जो है प्रमोद मुतालिक दे रहे हैं। इसमें लिखा है, लव जिहाद रोकने के लिए श्री राम सेना का विवादित ऑफर। प्रमोद मुतालिक बोले, एक हिंदू लड़की के बदले 10 मुस्लिम लड़कियां फंसाएं, नौकरी और सुरक्षा हम देंगे। तो यहां पर किस तरीके से जो है युवाओं को भ्रमित करने की, युवाओं को किस तरीके से भड़काने की कोशिशें की जा रही हैं। नौकरी और बेरोजगारी पर बात नहीं होती और यह कहा जा रहा है कि लव जिहाद को रोकने के लिए एक हिंदू लड़की के बदले 10 मुस्लिम लड़कियां फंसाओ, उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाओ, नौकरी सुरक्षा जो है वो हम देंगे। खबर में आगे क्या कुछ लिखा है मैं आपको पढ़कर सुना रही हूं। खबर में लिखा है, कर्नाटक में श्री राम सेना प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने लव जिहाद पर विवादित बयान दिया है। बागलकोट में शिवाजी महाराज की जयंती पर एक आयोजन हुआ जिसमें प्रमोद वहां मौजूद युवाओं से यह कह रहा था कि लव जिहाद को रोकने के लिए मुस्लिम लड़कियों को प्यार में फंसाओ, प्यार के जाल में फंसाओ, इस तरह की बात कह रहा था। अब आप बताइए कि इस तरह का बयान जो है वो प्रमोद मुतालिक की विचारधारा को दर्शाता है कि उसकी विचारधारा कितनी गंदी और कितनी ओछी है महिलाओं को लेकर, कि वो एक समुदाय को टारगेट कर रहा है और उसकी महिलाओं को लेकर इस तरह की बात कह रहा है और साथ ही साथ युवाओं को किस तरह का संदेश दे रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ऐसा करने वालों को नौकरी जो है, सुरक्षा जो है, उसकी जिम्मेदारी श्री राम सेना उठाएगी। यानी कि जो युवा ऐसा करेंगे उसकी जिम्मेदारी जो है प्रमोद मुतालिक श्री राम सेना उठाएगी, नौकरी और जो उनकी सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी उठाएगी। खबर में आगे लिखा है, प्रमोद मुतालिक के विवादित बयान का यह वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। अब आप देखिए कि किस तरीके से एक विशेष समुदाय के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां की जाती हैं, भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, लगातार उनके गुरुओं के खिलाफ भी बोला जाता है, उनकी महिलाओं को भी निशाना बनाया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी सब कुछ जो है, शासन प्रशासन सरकारें मौन है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सिर्फ कहने की बात है, क्योंकि जिस तरह की चीजें आप देख रहे हैं उससे तो ये सिर्फ एक खोखला दावा लग रहा है। इतना ही नहीं, प्रमोद मुतालिक कई और मुद्दों पर भी अपनी राय दे रहे हैं। वो अपने बयान में कुछ और भी कह रहे हैं, कुछ खास बातें उनके बयान की बताते हैं। गोरक्षा को लेकर, गोहत्यारों को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है और इसी के साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अपनी रक्षा के लिए अगर घर में तलवारें रखनी पड़े तो वो भी रखिए। मैं खबर आपको पढ़कर सुना रही हूँ, कुछ उनके बयान की खास बातें हैं यहाँ पर। पहली बात देखिए, वो कहते हैं, वीडियो में प्रमोद कन्नड़ कह रहे हैं, कन्नड़ भाषा में कह रहे हैं, हमारी लड़कियों को ठगकर लव जिहाद को अंजाम दिया जा रहा है। अगर वो हमारी एक लड़की से शादी करते हैं तो हिंदू युवक उनकी 10 लड़कियों को फंसाएं। ऐसा करने वालों की नौकरी और सुरक्षा की जिम्मेदारी श्री राम सेना उठाएगी। हमारी परंपराओं में अपनी रक्षा के लिए हर किसी के घर तलवार होनी चाहिए। अगर पुलिस पूछे तो कहना मां दुर्गा के हाथ में भी तलवार है। तो किस तरीके से देखिए हिंसा करने के लिए भड़काया जा रहा है। और ये पहला बयान नहीं है, इस तरह के कई बयान की सीरीज आप देख चुके हैं। कई ऐसे लोग, कई ऐसे बाबा जो हैं वो इस तरह के बयान देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई कहां होती है? कार्रवाई जो है वो ना के बराबर होती है। जबरदस्ती कार्रवाई की जाती है, 2 दिन जेल भेज करके वापस वहीं पर छोड़ दिया जाता है और इस तरह की बयानबाजी फिर से शुरू हो जाती है। इसी के साथ गो हत्यारों से कोई समझौता नहीं होगा, इस तरीके का भी उन्होंने अपने बयान में कुछ कहा है। मुतालिक प्रमोद ने यह भी कहा कि हमारे त्योहार आते हैं तो पुलिस कहती है कि डीजे मत चलाओ। क्या उनकी मस्जिदों से स्पीकर हटवाए?
हमें गौ माता को बचाने के लिए किसी से समझौता करने की जरूरत नहीं है। राज्य में धर्मांतरण निषेध अधिनियम लागू है, लेकिन धर्मांतरण बंद नहीं हुआ है। तो किस तरीके से यहां पर फिर से एक बार जो है गो रक्षक, गो हत्यारे, इसको लेकर के मुद्दा बनाया जा रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्रोनोलॉजी देखिए दोस्तों, जहां पर इस मुद्दे को भुनाने से वोट बैंक हासिल होता है, लोग जो हैं इस मुद्दे को भुनाना पसंद करते हैं, वहां पर मुद्दा भुनाया जाता है। लेकिन दूसरी जगह बीजेपी नेता जो है वो खुद ही बीफ खाते हैं, तो वहां कोई दिक्कत है ही नहीं। इसी के साथ खबर में आगे लिखा है, प्रमोद ने कहा, करकला में मेरा मुकाबला बीजेपी के खिलाफ नहीं है, मेरा संघर्ष उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है जिन्होंने हिंदू विचारधारा को खराब किया है। हमारे आदर्श नरेंद्र मोदी हैं, मैं करकला में उनकी विचारधारा को सामने लाने के लिए आया हूं। इसी के साथ वो ये भी कहते हैं, अब तक उनके खिलाफ 109 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, ज्यादातर भाजपा शासन में हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि हिंदुत्व पर अपनी बात रखने के लिए उन्हें अपने ही लोगों का सामना करना पड़ता है। तो प्रमोद मुतालिक ने जो ये विवादित बयान दिया है दोस्तों, ये पहला विवादित बयान नहीं है, कई सीरीज उनके विवादित बयान की चल रही हैं और इसी के साथ उन पर कई केस भी दर्ज हैं। पहले भी एक इसी तरह के मामले को लेकर उन्हें जेल भी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता और उसके बावजूद भी इस तरह की ओछी मानसिकता वो बार बार उसका प्रदर्शन करते हैं और बार बार इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी, इस तरह का विवादास्पद टिप्पणी जो है वो करते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि प्रमोद मुतालिक 2004 में बजरंग दल का सदस्य था, जिसके बाद उसे वहां से निकाल दिया गया। उसके बाद उसने शिवसेना इकाई का गठन किया, जिसके बाद उसने वो भी छोड़ दी और उसके बाद उसने श्री राम सेना इकाई का गठन किया और जिसके बाद उसके इस तरह के अनर्गल बातें, अनर्गल बयान जो है वो लगातार देते आए हैं। कर्नाटक में जो हिजाब विवाद हुआ था उसको लेकर भी उन्होंने इसी तरह का बयान दिया था कि जो बुर्खा पहनने की, हिजाब पहनने की मांग कर रही हैं, उन्हें पाकिस्तान, अफगानिस्तान चले जाना चाहिए। तो सीरीज जो है उनके विवादित बयान की वो काफी लंबी है और ऐसे कई लोग बैठे हैं जो इस तरह की विवादित बयान देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई उन पर नहीं होती है और किस तरीके से ये अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। प्रमोद मुतालिक ने जो बयान दिया है वो मैं आपसे बार बार कह रही हूं कि वो जो उसका बयान है वो एक महिलाओं को लेकर उसकी क्या विचारधारा है, किस तरह की मानसिकता है, उसको दर्शाता है। मुस्लिम समुदाय को लेकर जो वो जहर उगल रहा है वो तो आप सबके सामने ही है, लेकिन महिलाओं को लेकर किस तरह की बातें कह रहा है, किस तरीके से अपने इस घिनौने शब्दों में महिलाओं का नाम दे रहा है, महिलाओं को शामिल कर रहा है, वो भी ध्यान देने वाली बात है। आप प्रमोद मुतालिक के इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।